अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बहुत सटीक और जोरदार था। हमारी सेना ने शानदार स्किल्स दिखाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, अमेरिकी अधिकारियों को ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले की तैयारी के संकेत मिले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित मिलिशिया इराक और सीरिया के अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद अमेरिका के मिसौरी एयरबेस पर लौटे B-2 बॉम्बर विमान। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, ईरान को भ्रम में डालने के लिए B-2 बॉम्बर ग्रुप को पश्चिम की ओर से भेजा गया था और इन्हीं में से B-2 बॉम्बर चुपचाप पूर्व की ओर मुड़ गया और फिर ईरान के मिशन में शामिल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, B-2 के महान पायलट सुरक्षित लौट आए हैं, शानदार काम के लिए धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, ईरान और इजराइल को बातचीत की मेज पर लौटना होगा। एंटोनियो गुटेरेस ने सभी सदस्य देशों से कहा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा है कि अपने सहयोगी नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई का वक्त है। यूएनएससी में अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा, ईरान ने बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों को मारा, इसमें इराक, अफगानिस्तान में अमेरिकी सर्विस के लोग भी थे। सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने कहा कि इतिहास ने अमेरिका को कुछ नहीं सिखाया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों से सच मत बोलने और हमलों की निंदा उन्होंने करने को कहा। रूस, चीन और पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में बिना शर्त और तुरंत सीजफायर की मांग की है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की बात दोहराई। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की चीन ने निंदा की। कहा, यह यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। अमेरिकी हमले के बाद रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। मौजूदा हालात पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वार्ता करेंगे। अमेरिकी हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर विचार कर रहा है ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो हिल जाएगी वैश्विक अर्थव्यवस्था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया में पेट्रोलियम उत्पाद का 5वां हिस्सा जहाजों के जरिए गुजरता है। 2024 में हर दिन औसत 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, लक्ष्य हासिल करते ही ईरान पर हमले रोक दिए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा, इजरायल के पास इस बात की जानकारी है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहां छुपा हुआ है। रूस के नेता दिमित्री मेदवेदेव का चौंकाने वाला बयान सामने आया। कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार हैं। मेदवेदेव ने ट्रंप पर भी साधा निशाना कहा। ट्रंप खुद को शांति स्थापित करने वाला राष्ट्रपति बताते हैं, लेकिन अब उन्होंने नई जंग शुरू कर दी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जोरदार हमला। ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में कई धमाके सुनाई दिए। ईरान के हमले के बाद इजरायल में इमरजेंसी, पूरे इजरायल में बज रहे हैं वॉर सायरन। तेल अवीव और यरूशलेम में ईरान के हमले। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजरायल के 10 ठिकानों पर हमला कर दिया है। ईरान ने मिसाइलों से इजरायल पर किया हमला। ईरान ने पहले बैच में दागी 22 मिसाइलें। इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान, इराक के हमले में इजरायल के 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल पर ईरान ने दागी 1450 किलोमीटर की एडवांस बैलिस्टिक खैबर शेकेन मिसाइल। ईरान की खैबर शैकेन मिसाइल जो है वो 1500 किलो तक क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। रक्षा तंत्र को चकमा देने की भी खासियत। ईरान के बुशहर में इजरायल का बड़ा हमला। रूस के बनाए हुए परमाणु रिएक्टर पर हमला। बुशहर शहर में रूस ने परमाणु रिएक्टर बनाया और हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इजरायल का ईरान पर ताजा हवाई हमला। ईरान में मिलिट्री मुख्यालय को निशाना बनाया। इजरायल ने ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। पूर्वी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में बर्बादी। तेल अवीव में 2 बिल्डिंग पर ईरान का हमला। ईरान के हमले के बाद कई इमारतें तबाह। अमेरिकी हमलों के विरोध में तेहरान की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ईरान के राष्ट्रपति भी विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब अमेरिका को पछताना जरूर पड़ेगा।
ईरान पर अमेरिकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के कराची शहर में शिया मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया। कराची में प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े हैं। उम्मीद है ईरान अमेरिका को सबक सिखाएगा। अमेरिका इजराइल के हमलों से घबराए लोग तेहरान छोड़ने में जुटे। तुर्की के बॉर्डर पर ईरान के लोगों की भीड़। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एंटी वॉर प्रदर्शन हुआ। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हुआ प्रदर्शन। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में न्यूयॉर्क समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित। अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन का बयान। हमले पर ईरान की एटॉमिक एजेंसी का बड़ा बयान। कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं रुकेगा। हमले के बाद ईरान ने यूएन को लिखा खत। खत में लिखा, हमले के लिए अमेरिका इजराइल जिम्मेदार। अमेरिका के हमले पर ऑस्ट्रेलिया का बयान। कहा, ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा। अमेरिकी हमले के बाद लेबनान का बयान। कहा, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रिटेन का बयान। कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए बड़ा खतरा। ब्रिटेन ने इजराइल और फिलिस्तीन में रह रहे अपने नागरिकों को वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए सऊदी अरब ने शांति और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। अमेरिका के हमले पर लैटिन अमेरिकी देशों का रिएक्शन। क्यूबा, चिली, वेनेजुएला समेत देशों ने हमले की निंदा की और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूरोपीय यूनियन का बयान। कहा, परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। ईरान पर अमेरिकी हमले पर पाकिस्तान का बयान। कहा, ईरान की एटमी साइट पर हमला गलत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान। बताया, ईरान परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। कतर ने अमेरिकी हमले पर जताया खेद। कतर द्वारा की गई युद्ध रोकने की वार्ता को वार्ता के लिए समाधान की मांग। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रमण की निंदा करते हैं और शत्रु को तत्काल समाप्त करने की मांग। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने कहा कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा की गई बमबारी की कड़ी निंदा करते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा है कि यह हमला मध्य पूर्व में संघर्ष को खतरनाक रूप से बढ़ाने वाला यह आक्रामक संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन। मैक्सिको के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका देश पश्चिमी एशिया के संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच शांति के लिए तत्काल कूटनीतिक वार्ता का आह्वान करता है। ईरान को लेकर यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हम ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। जेडी वेंस ने दावा किया कि हम ईरानियों के साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं यदि वो परमाणु कार्यक्रम छोड़ दें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की सोमवार को अहम बैठक मौजूदा हालात को देखते हुए बुलाई गई है। ये बैठक हमले के बाद तेल अवीव में लगाए गए ट्रंप की तारीफ वाले पोस्टर पर लिखा गया, शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट। इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिका के कूदने से दुनिया भर में माहौल बदला। इसमें कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। जंग के बीच कच्चे तेल के दाम इस महीने पहले ही करीब 20% तक बढ़ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। हमारी तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है, चिंता का कोई कारण नहीं। हरदीप पुरी ने कहा, हम सामने आने वाली स्थिति पर नजर रखेंगे, दूसरे मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी। अब तक 1713 भारतीयों को ईरान से देश लाया गया। अगले 2 दिनों में ईरान से 2 से 3 फ्लाइट आएंगी। ईरान इजराइल में रहने वाले सभी भारतीयों के साथ संपर्क में है विदेश मंत्रालय। ईरान से वापस लौटे लोगों ने कहा है कि भारत वापस आने के बाद जो महसूस हो रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लोगों ने विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया। ईरान इजराइल में जंग के हालात के बीच सिवान का युवक ईरान में फंसा है। पिता ने भारत सरकार से तत्काल वापसी की अपील की। युवक के परिजनों ने कहा कि 17 जून को बेटे से आखिरी बार बात हुई थी। 9 जून को तेहरान की एक कंपनी में काम करने के लिए वो गया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में बड़ा हमला। चर्च में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया। 20 लोगों की हुई मौत। सुसाइड अटैक तब हुआ जब दमिश्क के बाहरी इलाके की चर्च में लोग प्रार्थना करने पहुंचे थे। हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चश्मदीद के मुताबिक हमलावर ने पहले लोगों पर फायरिंग की। जब भीड़ उसकी तरफ बढ़ी तो उसने एक्सप्लोजिव बेल्ट से धमाका कर दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की तारीफ की है और कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाए। गृह मंत्री ने कहा, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम दिखाया है, 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। झारखंड के रांची में भारी बारिश से हरमू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रांची के कई इलाके हुए जलमग्न। पश्चिम बंगाल के घाटाल में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें। कई इलाकों में आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। पश्चिमी मिदनापुर में 2 लाख लोगों को राहत शिविर पहुंचाया गया। लोगों की देखभाल में जुटे अधिकारी। पश्चिम बंगाल के जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित जगहों का दौरा किया है। लगातार बारिश से इलाके की नदियां उफान पर हैं। ओडिशा के बालासोर में सुवर्णरेखा नदी में अचानक आई बाढ़। कई इलाकों में भरा पानी, लोग हुए परेशान। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 49 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में पूरे दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। दिल्ली में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 26 जून तक भारी बारिश की आशंका। 23-24 जून को देहरादून, नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को पनाह देने में थे शामिल। गिरफ्तार लोगों ने आतंकियों को खाना खिलाया था, साथ ही जरूरी सामान भी मुहैया करवाया था। राजा रघुवंशी मर्डर केस में कार्रवाई। ब्रोकर शिलोम जेम्स गिरफ्तार किया गया। आरोपी शिलोम को लेकर हरे कृष्णा विहार पहुंची है पुलिस। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड के पास अहम जानकारी हो सकती है। दिल्ली के रोहिणी से गैंगस्टर राकेश को गिरफ्तार किया गया। राकेश के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 कारतूस बरामद। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में आई तेजी। क्रैश हुए ड्रीमलाइनर विमान का मलबा एयरपोर्ट से लाया गया। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का मलबा आगे की जांच के लिए एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। एयर इंडिया ने वाइड बॉडी विमानों में कटौती के बाद अब नैरो बॉडी नेटवर्क में 5% से कम की अस्थायी कटौती की घोषणा की है। अभिनेता शाहरुख खान के घर जाने वाले वन विभाग के अधिकारियों पर भड़की महाराष्ट्र सरकार। आशीष शेलार ने कहा, किसी को बेवजह परेशान न किया जाए। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारत इंग्लैंड ने से 96 रन आगे। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए। लीड्स टेस्ट में स्टंप्स तक केएल राहुल 47 और कप्तान शुभमन गिल 6 रन पर नाबाद लौटे। साई सुदर्शन 30 और यशस्वी जायसवाल 4 रन बनाकर हुए आउट। इंग्लैंड पहली पारी में 465 रन पर ऑल आउट हो गई। ओली पोप 106, हैरी ब्रुक 99 और वेन डकेट 62 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए। बुमराह ये कारनामा अब तक 14 बार कर चुके हैं।